हालांकि इजरायल ने गाजा में जमीनी हमले के बाद अपने 18 सैनिकों की मौत की बात कही है। आईडीएफ ने आज अपने रिजर्व ऑफिसर लेफ्टिनेंट युवाल जिल्बर, लेफ्टिनेंट कर्नल सलमान हबाका की मौत पर मुहर लगाई है। इससे पहले बुधवार को मोटार धमाके में सार्जेंट शालेव जियोन शर्बरी की मौत हो गई थी। तो ये इजरायल ने 18 जवान अपने खो दिए हैं गाजा में, और ये आईडीएफ की तरफ से कंफर्म हो चुका है। लेकिन इजरायल हमास जंग से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान की एक स्पेशल यूनिट लेबनान पहुंची है, और देखिए इसी बीच एक आपको तस्वीरें दिखा दें, फिर इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड अटैक देखिए आप। गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड अटैक की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, और हर रोज आपके सामने हम नई तस्वीर रखते हैं। एक और नई तस्वीर सामने आई है गाजा में आईडीएफ के ग्राउंड अटैक की। देखिए ये कैसे ग्राउंड पर इजरायल की फोर्स पहुंच चुकी है और कैसे वो वहां पर हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। ये तस्वीरें देखिए आप। तो आईडीएफ का ग्राउंड अटैक हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन आईडीएफ का ग्राउंड अटैक जैसे ही शुरू हुआ है, हमास कैसे अब सुरंगों से बाहर निकलकर वो अटैक कर रहा है आईडीएफ पर। यह भी देखिए, ये हमास ने एक वीडियो जारी करके जानकारी दी है कि कैसे वो सुरंग से बाहर निकल रहे हैं और आईडीएफ का सामना कर रहे हैं। सुरंग से निकलकर इजरायल पर हमास का हमला आप देखिए। देखिए ये कैसे इसने सुरंग से निकलकर इजरायल के टैंक को टारगेट किया, और उसके बाद देखिएगा कैसे ये यहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागी, और ये हमास के लड़ाके ने मिसाइल दागकर टैंक को कैसे निशाना बनाया। ये देखिए, ये हमास के लड़ाके अपने भारी भरकम हथियारों के साथ सुरंगों से अब बाहर निकलकर इजरायल की फोर्स को या इजरायल के टैंकों को, उनकी बख्तरबंद गाड़ियों को कैसे निशाना बना रहे हैं, उसका वीडियो खुद हमास ने जारी करके जानकारी दी है। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर आपको दिखानी है। इजरायली फौज के वाहन पर मोर्टार अटैक कैसे कर रहे हैं हमास के लड़ाके। ये तस्वीरें देखिए, अब यहां से मोर्टार कैसे दागे जा रहे हैं, और ये जहां इजरायल की फोर्स जा रही है वहां दूरी का अंदाजा लगाकर इस तरह से मोर्टार अटैक कर रहे हैं। आपको ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा नहीं लगता कि ये कैसे इनकी भारी भरकम कितनी हैवी ट्रेनिंग हुई है, किस तरह से इनको ये सारी जानकारी और ये लड़ाई की पूरी ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे मोर्टार चलाना है, कैसे मिसाइल चलानी है, कैसे किस इजरायल के किस गाड़ी को कैसे निशाना बनाना है। देखिए इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है मेजर जनरल संजय सोय एज डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल यूएस राठौर है मेरे साथ एज डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही मेरे साथ कैप्टन श्याम कुमार हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। मैं लेकिन जनरल सोय, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये जो हमास की धमकी है, ये तस्वीरें हमास की धमकी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं कि हमारे पास ट्रेनिंग है, हमारे पास असलहा है, और 7 अक्टूबर एक नहीं कि हम बार बार करेंगे। नहीं, बिल्कुल गौरव, ऐसा है कि धमकी तो दे रहे हैं, और इसमें इनकी जो सोच है वो सोच बता रही है कि ये इनकी आक्रामक सोच है, ये इसी तरह के हमले बार बार करेंगे। यानी कि उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि उन्होंने सिविलियन को मारा, औरतों को मारा, बच्चों को मारा, निर्दोष लोगों को मारा। इस चीज़ का उन्हें बिल्कुल अफसोस नहीं, ये एक सोच दिखाता है। दूसरी बात जो आप ये दिखा रहे हैं वीडियो, जिस प्रकार से हमास ने कहा था कि जितना हमने तैयारी हमले में दिखाई है उससे 10 गुना ज़्यादा तैयारी हमारी डिफेंस के लिए है। तो ये किस प्रकार से अभी बड़ा अच्छा आपने वीडियो दिखाया कि सुरंग में से निकलकर वो आरपीजी फायर कर रहा है, टैंक बर्बाद कर रहा है, या फिर किस प्रकार से मोटर जो पेड़ों के अंदर से होके, अगर ये वीडियो यहाँ आता है तो मैं इधर भी बता सकता हूँ कि पेड़ों के अंदर से किस प्रकार से फायर कर रहे हैं ताकि उनकी लोकेशन ना पता चले। इस समय में सबसे बड़ा चैलेंज जो वो फायर कर रहे हैं, आप देखिए आज 27 दिन हो गए लेकिन अभी भी वो फायर करने में सक्षम है। वो अभी भी रॉकेट फायर कर रहे हैं, मोटर फायर कर रहे हैं। तो कैसे करें, ये इसी प्रकार से टनल से निकलते हैं, फायर किया, वापस टनल में अंदर घुस गए, दूसरी जगह से कहाँ से निकल गए, 50 गज पीछे, 100 गज पीछे, और फिर वहाँ से निकल के दूसरी जगह से फायर किया। तो बड़ा मुश्किल होता है, यही कारण है। ठीक है, इसी बीच में एक बड़ी खबर दिखा दूं जनरल सोय, आपकी बात को आगे भी जारी रखेंगे और आपसे इस बारे में और आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर अब आपके सामने।
इजराइल हमास जंग में बड़ी खबर आ रही है। ईरान की स्पेशल यूनिट लेबनान पहुंच गई है। यह ईरान की यूनिट लेबनान में क्या कर रही है? कमांडर अल फक्र की अगुवाई में यूनिट पहुंची है बेरूत। सीरिया में कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है कमांडर अल फक्र। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का साथ देने ये यूनिट पहुंची है। ईरानी फोर्स की इमाम हुसैन डिवीजन लेबनान पहुंची है। तो जो कह रहा था ईरान की तमाम देश एक साथ आए, जो तुर्की कह रहा था कि एक ज्वाइंट आर्मी बनाई जाए, क्या उसकी शुरुआत हो रही है? आइए जरा आपको बताता हूं यहां पर कि यह युद्ध कैसे आगे बढ़ रहा है और इस युद्ध का गणित क्या है। जंग शुरू होने के बाद से अब तक इजराइल ने गाजा पट्टी में 12,000 से ज्यादा हमले किए हैं। 12,000 से ज्यादा। युद्ध के आगाज से अब तक इजराइल गाजा पट्टी पर 25,000 टन बारूद बरसा चुका है। युद्ध में अब तक 9,061 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। गाजा की जंग में अब तक 3,760 फिलिस्तीनी बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में अब तक 24,199 फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। हमास के 7 अक्टूबर के हमले में इजराइल के 1,405 लोग मारे गए थे। इजराइल के 5,431 घायल हैं। वहीं उत्तरी गाजा से अब तक 8 लाख लोगों का पलायन हो चुका है। गाजा पट्टी में करीब 17 लाख लोग शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। गाजा में 1,83,000 मकानों और इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 44,500 मकान और इमारत पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। गाजा में अब तक 221 स्कूलों और कॉलेजों को नुकसान पहुंचा है, तो करीब 36 अस्पतालों पर हमले हुए हैं। इजराइल इन अस्पतालों को हमास की पनागाह बताता है। इन सब के बीच इजराइल के 242 लोग हमास के कब्जे में हैं और इनमें 32 बच्चे हैं। गाजा में जमीनी हमले शुरू होने के बाद इजराइल के 18 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 अक्टूबर से अब तक 333 इजरायली सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन अगर इसको और डिटेल में ले आए आपके सामने, अगर इसको हर घंटे का हिसाब बताएं आपको, तो वो हिसाब भी आप देख लीजिए। गाजा में हर घंटे 42 बॉम्ब गिरे हैं। इस हिसाब से जितने बॉम्ब अभी तक गिर गए हैं, 12 इमारतें हर घंटे गाजा में तबाह हुई हैं। 15 लोग हर घंटे अपनी जान गंवा रहे हैं और हर घंटे की बमबारी में 35 लोग घायल हैं और इन 15 में 5 या 6 बच्चे शामिल रहते हैं। ये गाजा का गणित आपके सामने हर घंटे का। लेकिन आइए आपको इजरायली फोर्स के एक्शन की तस्वीर अब दिखाते हैं। इजरायली फोर्स का एक्शन इन आंकड़ों के बावजूद वैसे ही चल रहा है जैसा वो पहले दिन से, जब से गाजा में लास्ट फ्राइडे घुसे हैं तब से। ये इजरायली फोर्स का एक्शन आप देखिए कैसे इजरायली फोर्स अब केवल अभी तक जो एयर स्ट्राइक कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने वहां पर टैंक से भेजे अपने, अब वो जमीन पर उतर चुके हैं और टारगेटेड जो इलाके हैं वहां पर वो ऑपरेट कर रहे हैं। और अब हिजबुल्लाह की धमकी का वीडियो। हिजबुल्लाह ऐसा लगता है कि कभी भी बड़ा फ्रंट खोल सकता है। कल आने वाला जो शुक्रवार है वो बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह ने इस फ्राइडे कुछ बड़ा धमाका करने की बात की है, ऐसे कुछ संकेत दिए हैं। और अब क्योंकि हिजबुल्लाह बार बार वीडियो जारी कर रहा है, बता रहा है कि उसकी कितनी ताकत है, किस तरह से उसके लड़ाके ट्रेंड है, यह धमकी भरा वीडियो इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकता है। इसी बीच आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं, और यह तस्वीर देखिए, पत्थर का जवाब गोली से कैसे दे रही है इजराइल की फोर्स, ये आप देख सकते हैं। ये इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के ऊपर एक शख्स पत्थर फेंक रहा था और जवाब में उसको किस तरह से गोली मिली, ये आपके सामने तस्वीरें हैं।